बोलो बांके बिहारी लाल की जय। की सदगुरु जय। महाराज की आज जय। की जय। ऐसा रंगया गोरा ने मन मेरा, राम राम बोल दी फिरा। ऐसा जय हो। रंगया गोरा ने मन मेरा, राम 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 बोल राम दी बोल फिरा। दी फिरा। वैमा परमा तो मुखिया खलेरा, राम राम बोल राम दी बोल फिरा। दी। वैमा परमा तो मुखिया खलेरा, मैं राम 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 बोल राम दी बोल फिरा। दी फिरा। वाह जी ऐसा वाह। रंगया गोरा ने मन पुराने मेरा, राम राम बोल राम दी बोल फिरा। दी फिरा। याद रखी साडी एक एक गल तू, याद रखी साडी एक एक भी गल तू। अंग संग जानी ओनू हर पल भी तू, अंग संग जानी ओनू हर पल भी तू। हर दिल विच है उस दा बसेरा, मैं राम राम जपदी पीरा। हर फिरा दिल विच है उस दा बसेरा, तेरा। मैं राम राम बोलदी पीरा। ऐसा रंगया गोरा ने मन मेरा, मैं राम राम बोलदी पीरा। मैं राम राम बोलती फिरा, मैं शाम शाम बोलती फिरा। रमा परमा तो मुखिया खलेरा, मैं राम राम बोलती फिरा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, अब हम छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो ध्यान योग के बारे में भगवान ने बहुत विस्तार से बताया है कि ध्यान योग कैसे होता है, कैसे हम ध्यान लगाकर योग अर्थात जुड़ना और उस परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। आइए श्रवण करते हैं। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्नः चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है अर्थात कर्म करके फल की इच्छा नहीं करता, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानकर उसका पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है, अर्थात कर्म तो कोई करना नहीं चाहता लेकिन फल सब प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो भगवान कह रहे उस वो कभी भी असली योगी या सन्यासी नहीं है। हर एक को कर्म करना ही है। जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है, मतलब उसके लिए पुरुषार्थ का कार्य करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सन्यासी है और फिर वही असली योगी होता है। क्योंकि परमात्मा की कृपा नजर नहीं आती, लेकिन परमात्मा की कृपा, उस ईश्वर की कृपा तभी होती है जब उसके साथ पुरुषार्थ जुड़ा होता है। मनुष्य का सारा जीवन ही कुरुक्षेत्र है। अनवरत अंदर और बाहर संघर्ष चलता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन में परिवर्तन घटित करती है, अगर हम इसका मन से
चित्त लगा के श्रवण करें तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर भी होते हैं। 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग में भगवान ने योगी के निर्लिप्त अंतःकरण का चित्रण किया था। इस अध्याय में आत्म संयम योग अर्थात अपने आप पर कैसे कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है, श्रीमद् भगवत गीता का अत्यंत अनुपमेय अध्याय है। व्यक्ति का अंतरंग एवं बहिरंग किस प्रकार संयमित हो सकता है, इसकी विस्तार से व्याख्या इस अध्याय में की गई है। हमने जैसे कल हमने अष्टांग योग देखे थे, जिसमें 8 अंगों के बारे में बात हुई थी। उसमें से कुछ बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, ध्यान, धारणा, साधना, समाधि, ये सब अंतर थे। और आसन हो गया, आहार, प्रत्याहार, यम, नियम, ये सब बाह्य रंग हो गए। तो संयम का अर्थ है नियंत्रण अथवा एकाग्रता, जिसकी उपलब्धि धारणा, ध्यान, समाधि से प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार जीवन में साधना के द्वारा, उसका सिमरन के द्वारा परम शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। किस प्रकार अपनी कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को साध कर साधना मार्ग से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का आलिंगन किया जा सकता है। किस तरह हम उस परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं, किस प्रकार अपने स्थान पर रहते हुए हमें आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता को साधने की विद्या दोनों ही यह अध्याय हमें सिखाता है। यह आत्म संयम योग अध्याय है। तो इस अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में कर्म भूमि पर आया है, उसे कर्म न छोड़ते हुए कर्म संन्यास का अभ्यास करना है। कर्म फल का आश्रय न लेते हुए जो करणीय कर्म है, अर्थात कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना, और जो करने योग्य काम है, जो उसका कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है, जिस प्रकार का भी उत्तरदायित्व है निर्वाह करता है, वह सन्यासी भी है। जैसे एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान का पालन पोषण करना, उसका पूरे सुख दुख का ध्यान रखना, उसको बड़ा करना, उसकी विद्या का और सब तरह से उसका खाना देना, सब तरह से उसका करते हैं, तो ये उसका कर्म भी हो गया और उसका उत्तरदायित्व भी बनता है। किंतु ये अगर वो करता है कि मैं आज अपने बच्चे को इसलिए बड़ा कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ कि कल ये मेरा ये करेगा, मेरा ये करेगा, तो वो फिर उसका स्वार्थ जुड़ गया। तो भगवान कहते हैं स्वार्थ नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो वह भी सन्यासी और योगी होता है, जिसमें उसका स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, अपना उत्तरदायित्व समझ के कोई काम करता है कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार का व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। वह स्वयं के लिए जीवन यापन नहीं करता, वह स्वयं के लिए अग्नि नहीं जलाता, अर्थात वह स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता। ऐसा मनुष्य स्वयं की आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखकर जीवन के कर्म करता है और अनासक्त भाव से करता है। जो भी करता है वो काम, वो परमात्मा की इच्छा से करता है कि हे हरि इच्छा, जो आप मुझसे करवा रहे हैं, मैं उसको शुद्ध मन से और तन मन धन से करूं। इस प्रकार की व्याख्या एक उदाहरण के द्वारा दी गई है। जिस प्रकार कोई नदी या गंगा अनवरत बहती रहती है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सागर में विलय होना, पर इसमें दोनों किनारों का भी अत्यंत महत्व है। ये किनारे नदी को नियंत्रित रखते हैं, नदी के जल को समुद्र तक जाने में सहायक बनते हैं, अर्थात दोनों किनारे जो हैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार संयम की भूमिका भी मनुष्य के जीवन में उसी परम तत्व परमात्मा से विलय में संयम की भी विशेष भूमिका है। अगर हम अपने जीवन में संयम बरतें, नियम से बरतें, तभी हमें भी परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। सम्यक ज्ञानी वाह। कर्म फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करता। जो ज्ञानी पुरुष है, जो योगी है, जो परम संत है, वो किसी भी आकांक्षा से, फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही, पर फल अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, वह कर्म कर्ता के वश में नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उस
कर्म करना ही केवल मनुष्य के हाथ में है, उसका फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब वो फल जो वो इच्छा कह रहा है, वो अनुकूल भी हो सकती है, वो प्रतिकूल भी हो सकती है, तो ये उसके वश में नहीं है। अतः किस प्रकार संयमित सन्यासी कर्म के फल में अपनी आसक्ति, तो इस प्रकार का संयमित सन्यासी कर्म के फल में अपनी आसक्ति नहीं रखता। जो परम ज्ञानी परम संत होगा, वो फल में कभी भी अपना मोह, अपनी आसक्ति नहीं रख सकता। इसका हम एक साफ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आज होलिका दहन भी है। अगर हम उदाहरण लेते हैं हिरण्यकश्यप का, तो उसने भी तप किया, परमात्मा का भजन किया। इतना कठोर तप के बाद उसने क्या वरदान मांगे कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, किसी भी मनुष्य या पशु से ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो इस तरह उसने भी वरदान मांगे, लेकिन उसका उसकी जो आकांक्षाएं थी, वो कर्म के साथ उसके फल जुड़ा हुआ था। लेकिन भगवान ने क्या किया, नरसिंह अवतार भी लिया और उसकी मृत्यु भी हुई। और वहां मतलब उन्होंने, उनका जो शरीर था वो ऊपर वाला सिंह का था और नीचे मनुष्य का था। तो इस तरह ना वो मनुष्य रहे ना वो पशु था। और जब उन्हें मतलब संध्या के समय दहलीज पर अपनी जगहों पर रखा कि ना धरती पे मैं मेरी मृत्यु ना आकाश पे, तो भगवान ने अपनी जगहों पर उसको रखा और अपने दोनों नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला, उसका वध कर दिया। तो किसी भी शस्त्र का उन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। तो जो मतलब अपनी जो इच्छाओं के लिए जो उसने मांगा, तो वो उसने तो अपने भले के लिए मांगा था कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं सर्व शक्तिमान बन जाऊंगा। भगवान ने उसको फल तो दिया जो उसको अनुकूल लगा, लेकिन वो उस समाज के लिए, उस देश के लिए वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो इसलिए उस समाज में अधर्म ना फैले, इसीलिए भगवान ने उसकी मृत्यु दंड उसको दिया। और दूसरी तरफ अगर हम भक्त प्रहलाद को देखें, तो उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि उसको पूर्ण विश्वास था कि मुझे वो परमात्मा कभी भी दुख नहीं देगा। तो इस तरह उसने भी कर्म किया, जो उसके पिता ने उसको जैसे जैसे प्रताड़ित किया कि पहाड़ से उसको धक्का दे दिया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उसको जिस तरह अग्नि में जला दिया, लेकिन होलिका जल गई और वो प्रहलाद हंसते हुए बाहर निकल आया। फिर खंबे को जैसे उसने आलिंगन किया, लेकिन वो चींटी का रूप बना के भगवान ने उसको वो दिखा दिया कि जब चींटी इस पर जीवित रह सकती है, तो उसका प्रभु उसको भी कुछ नहीं होने देगा। तो ये सब दृढ़ विश्वास का ही परिणाम होता है। तो यदि विश्वास अगर भक्त प्रहलाद जैसा हो, तो प्रभु हर दुख संताप की अग्नि से भी अपने भक्त को बचा लेते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हर हर हाल होनू सब दी खबर है, हर वेले उनती तेरे ते नजर है। किसी कम दा नहीं है तेरा पर्दा, के राम राम बोल दे फेरा। ऐसा रंगया गोरा ने मन मेरा, के राम राम बोल दे फेरा। वहमा परमा तो मुके अखलेरा, मैं राम राम जप दी फिरा। मैनू अपना बना या मेरे सतगुर ने, चरनी नाल लगाया मेरे सतगुर ने। मेरा मुखिया 84 वाला गेड़ा, के राम राम जप दी फिरा। ऐसा रंगया गोरा ने मन मेरा, के राम राम बोल दी फिरा। वहमा परमा तो मुके अखलेरा, मैं राम राम बोल दी फिरा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय। वाह, वहां के बिहारी लाल की जय, अर्जुन जी की जय,
भगवत गीता माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता आपका। आज के इस प्रसंग में दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो इतना सुंदर आपने उदाहरण जो दिया है ना, कि जो नदियों के किनारे हैं, नदी का एक ही मकसद है कि मैंने सागर में मिलना है। वैसे हमारे भी एक मकसद होना चाहिए, हमें प्रभु से मिलना है। जिंदगी की जी शाम होने से पहले उस शाम को, श्याम सुंदर को मिलना है ना। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अगर हो तो कितना सुंदर हो। और देखो किनारों का कितना महत्व बताया। ये संयम जो है ना, हमारे किनारे हैं। जी जीवन जी में संयम रखना जी, इतना जरूरी है, जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल। काम खराब हो जाएगा सारा। मतलब कि नदियां नाले वो पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक, है ना। वो कितना सुंदर दिया। और दूसरी बात आपने जो जो कही है ना, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ, ये बात भी कोई ऐसा मन में सोच के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अभी कल को मैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हम मोस्टली अभी तक भी जो माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, है ना, उनके ख्याल में आ सकता है और आता भी है, अभी कल को बच्चा हमारी भी सेवा करेगा, हमें जरूरत पड़ेगी साथ में रहना। ये इस मामले में अमेरिका में और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इनको पता है बच्चा 16 साल का होते ही अलग हो जाता है अपना, चाहे जॉब करे कुछ करे। यहाँ पे ऐसा है कि सभी अलग रहते हैं। और पेरेंट्स को भी पूछने पर ये बताया उन्होंने कि इट्स देयर ओन लाइफ, कहना वी आल्सो नीड प्राइवेसी, दे आल्सो नीड जी प्राइवेसी। मैं उनको ऐसा ऐसा माइंड सेट हो गया है कि ये भी अलग होना ही होना है ना। उसमें बिल्कुल ये सब दुखी नहीं होते कईयों से पूछने से बिल्कुल। ऐसा बात। मैं भी, हमारे कल्चर में तो साथ में रहते हैं। एनीवे वो हैरान होते हैं भी कैसे, मतलब आपका बुजुर्गों और जवानों के बीच में कैसा। तो ये इसका मतलब है ये। और भाई बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं है अभी चलो अब इन्होंने कौन सा मेरा साथ देना है, मैं उनका ख्याल ना करूं। बड़ा उनको टॉयज लेके देने तक के सारे, पढ़ाना अपनों सब कुछ बड़ा ही प्रेम से करते हैं, बड़ा ही मोह के साथ उनके साथ पालते हैं। इसलिए इनको प्रणाम है, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि इनके मन में ऐसा नहीं होता कि हाँ ये मेरा ध्यान रखेगा, बड़े हो गए। उन्होंने पता है हमने जी, तो ओल्ड एज हाउस में यही चले जाना है ना, यही सीनियर यही सिटीजन। फर्क होता है प्रेम में और मोह में। प्रेम करना है, हाँ, मोह नहीं करना। यही वो मेरे यही ख्याल से फर्क है, प्रेम करना है, कमाल है। मोह नहीं करना। अटैचमेंट, इनकी अटैचमेंट कम है। और मैंने देखा है, गुलाटी साहब हैं यहाँ पे, या जो भी सारे आए हुए हैं आप लोग भी, तो जो आते हैं उनको पता है इसके कल्चर का, कि जब ये चले भी जाते हैं, ये फ्यूनरल होम में बैठे हैं, ये वो हमारे तो बुरा हाल, बेचारी लेडीज का तो कितना ज्यादा, मतलब रोना धोना होता। यहाँ इतना ये है ही नहीं, यहाँ सिस्टम रोने धोने। क्योंकि ये जानते हैं कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मतलब ट्रुथ कोई ऑफ ये लाइफ। अनहोनी तो हो ही नहीं भी, पहली बार कोई जा रहा है, सभी ने जाना है, सबको पता है। इनको ये शायद सोझी दे दी है प्रभु ने। इतने अटैच नहीं है ये जितने हम लोग, तो मतलब खास करके छोटी जगह से जो आते हैं, गाँव से या छोटे शहरों, उनका तो बहुत ज्यादा मतलब कि होता है अटैचमेंट ना। तो ये इस मामले में दो चीजों में ये आगे है। इसलिए हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल कि है। बुरा तो होता है हर कल्चर में थोड़ा बहुत इस तरह का। जी और जी ये इसलिए भी कमाल की बात, ये आज का ये मुझे ये संयम वाली बात और ये किनारे ये, क्योंकि उदाहरण के साथ तो बड़ा जल्दी समझ लग जाती है। हमारे जैसे जी जो जी। अदम व्यक्ति हैं, जो मंद बुद्धि है, बाल बुद्धि वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बस धन्यवाद। थोड़ी गूढ़ ज्ञान वाली गहरी बातें होती है वो गुरुमुखी में भी वही गीता है जो माता हम को पढ़ते हैं। समझना, वो माफ थोड़ा करना, सा टाइम लगता श्रीमद है। भगवत हाँ, गीता टाइम। बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ी है, जो छोटी वाली है अध्यायों के साथ। अध्याय तो याद रह जाते हैं, उनमें जो ऐसी जो मिली है जो शिक्षा, वो कहाँ याद रहती है, भूल जाते हैं। और साथ में गूढ़ भी है, समझ भी कम लगती है। ये ऐसा बिल्कुल तत्व है बिल्कुल। ये। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है कि आप बड़े प्रेम से सारा समझाती हैं। आपका धन्यवाद धन्यवाद। सभी। सारी हाँ जी, संगत टाइम के का बहुत अकॉर्डिंग बहुत तो बहुत फर्क धन्यवाद। पड़ गया। टाइम के जय अकॉर्डिंग तो श्री। काफी फर्क पड़ गया अब। किस चीज का? वो कह रहे जी। हैं कि 8 बज अब गए। नहीं नहीं, कुछ और कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं भी समय वहां पे भी थोड़ा हाँ वेस्टर्नाइज हाँ हो जी, गया है बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल, हाँ मैं वही कह बच्चे रही जो हूँ। है माता पिता बहुत के फर्क है। साथ, या माता पिता बच्चों के साथ नहीं हाँ रहते, ये बता रहे हैं मेरे ख्याल नहीं, से। हाँ ना, बच्चे पेरेंट्स भी बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, बहुत फर्क पड़ गया।
बहुत ज्यादा का फर्क पड़ गया। आना भी सही बात चाहिए अपने आप ये को। किसी भी हाँ बड़े वृक्ष के हाँ नीचे एक छोटा पौधा नहीं पनप सकता, तो उनको हाँ अपने से अलग करना ही पड़ेगा, सिखाना ही हाँ पड़ेगा। हाँ, ये बात भाई बिल्कुल थोड़ी ठीक है। एजुकेशन भी बढ़ गए, नॉलेज में भी बढ़ गए, तो काफी फर्क पड़ गया, पहले की अकॉर्डिंग बहुत फर्क है। बड़ा बिल्कुल आना फर्क है। चाहिए। हाँ हमने अपने पिताजी के साथ इस तरह की कोई बात, इस तरह की हाँ, लाइट ज्यादा इतना नहीं जो करते थे। हाँ अब जो जब चीज हम बच्चों नहीं के करते साथ थे, ऐसे पर हमारे दोस्ती बच्चे जैसे हो हमारे जाती है ना, साथ करने लग उस गए तरह ना। का वो सारी मैं बातें वही कह कर रही हूँ, एक लेते हैं। जनरेशन का बहुत तो फर्क पड़ गया। हम बिल्कुल। लोगों ने नहीं की पेरेंट्स से, पर बच्चे हमारे हमसे कर लेते हैं, ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ओपन है जी, बड़े हाँ जो बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है। अरे ठीक है, एक तरह का जो वो कहते और हैं क्या। जैसे 16-18 हाँ साल को दोस्त की तरह थोड़ा बिहेव हाँ करोगे तो ठीक है, हाँ बजाय कि बाहर से कुछ गलत सीखा हाँ, है तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलो, जैसे प्रभु की इच्छा है चल